स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से हर गली, मोहल्ले और नुक्कड़ पर चैट जीपीटी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। चर्चा आम है कि चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगला बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईफोन मूवमेंट बनकर आ रहा है। इसे भी आसान भाषा में कहें तो जो काम इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी के लिए इंडिया में जियो ने किया, उससे कई गुना ज्यादा बड़े लेवल पर वही काम चैट जीपीटी करने जा रहा है। जिस एआई की बातें अभी तक केवल साईफाई मूवीज और किस्से कहानियों में हुआ करती थीं, सुनने में जो हमको बेहद फ्यूचरिस्टिक लगा करती थी, वो इतनी जल्दी एक रियलिटी बनकर युवा आम लोगों के बीच इस तरह पॉपुलर हो जाएगी, ऐसा हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, यही तो इस टेक्नोलॉजी की खासियत है। जिन चीजों की हम आम ह्यूमंस कल्पना भी नहीं कर सकते, ये हर उस चीज को संभव कर सकती है। और खासतौर पर बात जब एआई की हो तो सच में कुछ भी मुमकिन है। यहाँ हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, क्योंकि आज हमारा मुद्दा ह्यूमंस वर्सेस एआई का वॉर नहीं, बल्कि एआई वर्सेस एआई का वॉर है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। दोस्तों, सबसे कुछ हफ्ते पहले हम चैट जीपीटी की बात कर रहे थे तो कई लोगों का मानना था कि ये जल्द ही गूगल को ओवरटेक कर लेगा, और ये कंसर्न किसी लेमैन का नहीं बल्कि खुद गूगल के ऑफिशियल्स ने जाहिर किया था। जीमेल के फाउंडर पॉल बुचिट ने यह वार्न किया था कि यदि गूगल चैट जीपीटी के ऑल्टरनेटिव तैयार नहीं करता तो गूगल को खत्म होने में 2 साल से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। जाहिर है कि इसके साथ ही गूगल के हेडक्वार्टर्स में पैनिक वेव्स फैल गईं। किंतु जिन लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आखिर अब तक इस फील्ड में गूगल कहां छिपा बैठा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो ग्लोबल सर्च इंजन मार्केट में 90% से ज्यादा अकेला होल्ड करता है, जिस पर हर दिन 8.5 मिलियन और हर सेकेंड 99,000 सर्चेस किए जाते हैं, जिसकी नेट वर्थ $1.15 ट्रिलियन की है, क्या उसके लिए चैट जीपीटी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा? जो गूगल इंटरनेट या इंफॉर्मेशन सर्चिंग का सिनोनिम कहा जाता है, जो सर्च इंजन्स का पिछले 2 दशकों से एक अनडिस्प्यूटेड किंग था, क्या वो सर्च इंजन की इस रेस में माइक्रोसॉफ्ट के आगे फीका पड़ जाएगा, जिसका सर्च इंजन बिंग वर्ल्ड वाइड कुल 9% सर्चेस के लिए यूज होता है? गूगल के लिए ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखने वाले गुड को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, और उनको यकीन था कि गूगल जल्द ही अपना एक फुल प्रूफ आंसर लेकर जल्द ही हाजिर होगा। दोस्तों, यदि आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे तो आपको बता दें कि अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। 8 फरवरी 2023 को गूगल ने चैट जीपीटी का जवाब देते हुए एआई चैटबॉट का अपना ऑल्टरनेटिव बार्ड लॉन्च किया है। किंतु यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। टेक जाइंट माइक्रोसॉफ्ट इस चैटबॉट टूल की कंपनी में $10 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। यदि एग्रीमेंट क्लियर होता है तो माइक्रोसॉफ्ट इसके 75% प्रॉफिट्स और 49% स्टेक्स होल्ड करने वाला है। यानी इसी के साथ ये वॉर बार्ड या चैट जीपीटी का नहीं बल्कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का बनने जा रहा है। दोनों दिन ब दिन अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके नए बेहतर वर्जन्स लेकर आ रहे हैं। किसी तरह इस रिवॉल्यूशनरी मार्केट को भी डोमिनेट करना चाहते हैं। और कहानी केवल यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यदि हम एआई और जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो आज हम चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाइना ग्लोबल लेवल पर एआई का सबसे डोमिनेंट प्लेयर है। वो अकेला इस फील्ड में 70 to 80% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ तक कि गूगल का चाइनीज काउंटर पार्ट बाइडू ने चैट जीपीटी का अपना वर्जन एर्नी भी रिवील कर दिया है। अलीबाबा ने भी से एक सिमिलर अनाउंसमेंट किया है, किंतु ये प्रोडक्ट्स अभी इंटरनल टेस्टिंग की स्टेज पर है। यानी वो दिन दूर नहीं जब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का ये वॉर प्रीडोमिनेंटली यूएस और चाइना के एआई वॉर में तब्दील हो सकता है। किंतु फिलहाल अगर हम प्रेजेंट कंडीशन में वापस आए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चैट जीपीटी ने आते ही गूगल के हेडक्वार्टर्स में खलबली मचा दी है। चैट जीपीटी के मैड क्रेज को देखते हुए गूगल मैनेजमेंट ने इसको कोड रेड का टैग दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल का 70% रेवेन्यू उसके सर्च इंजन से आता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी एआई चैटबॉट्स नहीं बने, किंतु चैट जीपीटी की मैसिव पॉपुलैरिटी उसको एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में हेल कर रही है। गूगल के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये उसके लिए मेक और ब्रेक मूवमेंट बन चुका है। तो अब सवाल यह है कि जिसको सब इतिहास का सबसे बड़ा टेक वॉर बता रहे हैं, आखिर उस पर जीत किसकी होने वाली है? आज के इस वीडियो में हम आपके सामने इसी एआई वॉर को डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी आईक्यू के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी आईक्यू ने प्रण लिया है कि यूपीएससी सीएससी 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी आईक्यू
अपना लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 10th फरवरी है, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों बार्ड या चैट जीपीटी पर आने से पहले हमने इन टेक्नोलॉजीज के कुछ बेसिक्स क्लियर करने होंगे, जिसके बाद ही हम इन कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज की बेहतर समझ बना पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि हम चैट जीपीटी को ही देखें तो उसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। इसके नाम में ही इसकी सभी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज मेंशन्ड है। ये एक जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल है जो प्री ट्रेनिंग और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। आज टाउन में जिन AI पावर्ड सर्च इंजन्स का शोर मचा है वो बेसिकली एक लैंग्वेज मॉडल है। इसको सिंपल भाषा में समझे तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो लैंग्वेज को समझ सकता है, हमारी लैंग्वेज को समझकर हमें उसी लैंग्वेज में केटर कर सकता है। लार्ज AI सिस्टम्स को वेब पर अवेलेबल ओपन डेटा के साथ ट्रेन किया जाता है। जिस तरह से एक बच्चे को ओपन टेक्स्ट बुक से पढ़ाकर उसके टेस्ट लेकर उसको किसी नई लैंग्वेज के लिए ट्रेन किया जाता है। इसको जब बहुत मैसिव स्केल पर किया जाता है और उस टेक्नोलॉजी को अलग अलग पैरामीटर्स पर रिस्पॉन्ड करना सिखाया जाता है, तब एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप होता है। इस ट्रेनिंग के बाद ही ये मॉडल हमारी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो जाता है। चैट जीपीटी को 175 मिलियन पैरामीटर से ट्रेन किया गया है। ये तो इस तरह के लैंग्वेज मॉडल्स पहले भी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो स्पेशल है वो है जनरेटिव कैपेबिलिटी। इसकी जनरेटिव कैपेबिलिटी की वजह से ही आप चैट जीपीटी से पोएम्स, एसेज, कोड्स, ईमेल्स और सभी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। ये जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल ही इस टेक्नोलॉजी को चीजों को अच्छे से समझने और समझाने के लिए सक्षम बनाता है। कंप्यूटिंग की दुनिया में जनरेटिव एक ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो ह्यूमंस और मशीन पार्टनरशिप को नए लेवल्स पर ले जाती है। ऐसा करने से इन दोनों की कंबाइंड पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा सकता है जो अदरवाइज एक साथ नामुमकिन था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ये एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है जिसमें सेल्फ अटेंशन लेयर्स शामिल होते हैं। ये लेयर्स किसी मॉडल को उसको दी गई कमांड में डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस का इंपॉर्टेंस वे करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से वो मॉडल इनपुट डेटा के मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाता है और उसी के मुताबिक जवाब दे पाता है। इसमें लास्ट टेक्नोलॉजी है प्री ट्रेनिंग, जिसके तहत इस टेक्नोलॉजी में मास लेवल पर टेक्स्ट को फीड किया जाता है और फिर अलग अलग मेथड्स को यूज करके इसको सीक्वेंस में नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। GPT-3 मॉडल के सिस्टम में अलग अलग सोर्सेस से करीब 300 बिलियन वर्ड्स फीड किए गए थे। जब भी इसको कोई इनपुट मिलता है तो वो उस एडिशनल डेटा और नए पैटर्न को भी अपने साथ स्टोर करता चलता है। ऐसा करने से हर दिए गए प्रॉब्लम के साथ इस टूल का नॉलेज बेटर होता है, जो उसके एफिशिएंसी को और बढ़ा देता है। सरप्राइज की बात यह है कि चैट जीपीटी GPT-3 लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड है, जो कि खुद ट्रांसफॉर्मर से बिल्ड किया गया है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर को और कोई नहीं बल्कि 2017 में गूगल के द्वारा क्रिएट और ओपन रिसोर्स किया गया था। खैर आज की डेट में चैट जीपीटी हो या फिर बार्ड, ये दोनों ही इन टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है। इसलिए यदि हम गौर करें तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज के बीच हमें बहुत कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। किंतु बर्ड गूगल द्वारा पावर्ड होने की वजह से अपने साथ एक बड़ा और लेटेस्ट डेटा सेट लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से इसको अपर हैंड मिलना तय था, लेकिन इसको ट्रेन करने में अभी वक्त लगेगा। और इसके उलट माइक्रोसॉफ्ट ने देखते ही देखते चैट जीपीटी के इस रेस्ट्रिक्टिव फीचर को भी ओवरकम कर लिया है। दोस्तों अभी तक चैट जीपीटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि वो 2021 के बाद की इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता था और कुछ बायस इश्यूज के साथ जूझने के साथ साथ ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं था। इस कमी को पूरा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने यह अनाउंस किया कि वो चैट जीपीटी को अपने सर्च इंजन बिंग के साथ इंटीग्रेट करके बिंग चैट को लॉन्च कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चैट जीपीटी के फाउंडर्स में एक नाम इलॉन मस्क का भी शामिल था, किंतु बाद में वो इससे बाहर आ गए और अब केवल एक डोनेशन के थ्रू इसको सपोर्ट करते हैं।
किंतु 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका हाथ थाम लिया। वो दिन था और आज का दिन है। माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी ने मिलकर इस एरिया के अनडिस्प्यूटेड किंग गूगल को हैरान और परेशान कर दिया है। खैर, बिंग के साथ मिलकर चैट जीपीटी को इंटरनेट कनेक्टिविटी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का डेटाबेस तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट इस प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज भी कर सकता है। तो मार्केट में इस खबर की शुरुआत हुई गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की लेटेस्ट अनाउंसमेंट से। दोस्तों, ये चीज अपने आप में इतनी रिवॉल्यूशनरी है कि इसने गूगल जैसी मेगा टेक जाइंट को भी ऑल्टर मोड पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस दिन सत्य नडेला ने बिंग चैट का अनाउंसमेंट किया, उसी दिन गूगल के हेडक्वार्टर्स में एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले ही दिन गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट पर अनाउंसमेंट करते हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बर्ड को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि किस तरह पिछले 7 सालों से गूगल एक एआई फर्स्ट कंपनी के विजन की ओर काम कर रहा है। तब से गूगल लगातार इस एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी में एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करता आ रहा है। उसी दौरान उन्होंने एडवांस जनरेटिव एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर भी काम किया, जो आज दुनिया भर के लोगों की अटेंशन कैप्चर कर रहे हैं। 2017 में गूगल द्वारा लॉन्च किया गया ट्रांसफॉर्मर रिसर्च प्रोजेक्ट उन सभी ऑल्टरनेटिव एआई मॉडल्स का बेस बना जो आज हम अपने अराउंड देख पा रहे हैं। गूगल ने एआई का यूज करते हुए अपने सर्च इंजन को लगातार इंप्रूव किया है। वो अपने लैंग्वेज मॉडल पर भी काफी लंबे समय से काम कर रहा था, किंतु उनके एक एम्प्लॉय के एलिगेशंस के बाद उन्होंने इसका पब्लिक रिलीज तब रोक दिया। ब्लैंके लेमोनी नाम के एक गूगल डेवलपर ने लैम्डा को इतना रियलिस्टिक बताया था कि वो इंसानों की तरह फील, थिंक और रिएक्ट कर सकता है। इस क्वालिटी को सेंटिनेंट कहा जाता है। हालांकि गूगल ने इस पर रिएक्ट नहीं किया, किंतु यदि ये सच है तो ये एक बड़े कंसर्न का मुद्दा बन सकता है। और तो और आज जिस रश में गूगल ने बार्ड को पूरी तरह तैयार होने से पहले ही अनाउंस कर दिया है, वो इस बात का प्रमाण देता है कि ये दुनिया अब एआई के डिस्ट्रप्शन से ज्यादा दूर नहीं है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में गूगल एआई को अपने ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करने के 20 लार्ज स्केल प्रोग्राम चला रहा है। उदाहरण के लिए, यहाँ यदि बार्ड को जीमेल के साथ मर्ज कर दिया जाए तो वह गूगल कैलेंडर से इनपुट्स लेकर खुद ब खुद आपके मेल्स लिख सकता है। प्रीवियस डेटा के बेस पर उनको रिप्लाई और उन पर रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। तो इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत भले ही केवल सर्च से की जा रही हो, किंतु आगे चलकर गूगल पूरी तरह से एआई पावर्ड हो सकता है। और इसमें कोई दराय नहीं है कि इन टेक्नोलॉजीज को पायनियर करने में गूगल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। गूगल एआई और डीप माइंड इसके 2 सबसे बड़े उदाहरण हैं। आज से 2 साल पहले गूगल ने नेक्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और कॉन्वर्सेशन कैपेबिलिटीज के मॉडल को भी लॉन्च किया था, जिसको उनके लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन या फिर लैम्डा द्वारा पावर किया जा रहा था। आज उसी लैम्डा के बेस पर वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्वर्सेशनल एआई सर्विस पर काम कर रहे हैं। गूगल की इसी एआई सर्विस का नाम है बार्ड। बार्ड दुनिया भर की नॉलेज के हाई डेटाबेस को लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की पावर, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी से जोड़ने का काम कर रहा है। यह आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब एकदम फ्रेश और हाई क्वालिटी रिस्पॉन्सेस को उठाकर आपकी जरूरत के हिसाब से क्यूरेट कर देने वाला है। और इसी उम्मीद के साथ वो उसको कुछ ट्रस्टेड टेस्टर्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं। अभी ये पब्लिक यूज के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गूगल ने अपने ब्लॉग स्पॉट के साथ जो डेमो शो किया वो फैक्चुअली इनकरेक्ट था। इस डेमो में बार्ड को एक प्रॉम्प्ट दिया गया कि मैं अपने 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड को जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में क्या बता सकता हूँ। इसके जवाब में एक पॉइंट ये भी था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को पहली बार अर्थ के सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट्स यानी एक्सो प्लैनेट्स की इमेज लेने के लिए यूज किया गया था, जबकि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्सो प्लैनेट्स की सबसे पहली इमेजेस यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने ही 2004 में ली थी। इस बात को नासा ने भी कंफर्म किया है। खैर, इसके रिस्पॉन्स में गूगल के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा कि इसीलिए हमको एक रिगरस टेस्टिंग प्रोसेस की जरूरत है, जिसको हम ऑलरेडी किक स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि एक मिस्टेक होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु आपको बता दूं कि इस एक मिस्टेक से गूगल के शेयर 8% तक गिर गए हैं, जिसके बाद गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को $100 बिलियन का लॉस हुआ। खैर, ये लॉस हुआ तो हुआ, किंतु इससे आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बीच आज हमें एक क्रोम वर्सेस इंटरनेट एक्सप्लोरर और जीमेल वर्सेस हॉटमेल वाला कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर गूगल और बार्ड में क्या डिफरेंस है। यदि आप इन चैटबॉट को देखेंगे तो पहले इंस्टेंस में आपको ये गूगल के सर्च इंजन जैसा ही परसीव होगा, किंतु जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो सामने से कोई ह्यूमन ही आपसे बात कर रहा है, एक ही पल में आपके सभी प्रॉम्प्ट्स या कमांड्स को फॉलो कर रहा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि गूगल असिस्टेंट और सिरी भी तो यही करते हैं ना, लेकिन असल में ये चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा सपोर्टेड एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है।
यहाँ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि AI हमारी इंफॉर्मेशन की समझ को डीपन करता है और उसको एफिशिएंट नॉलेज में कन्वर्ट कर देता है। आज की टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी से नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है। आज हमारे लिए केवल ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक एफिशिएंट नॉलेज प्रोडक्शन सिस्टम की ज़रूरत है जो हमारी एफिशिएंसी को कई गुना इंप्रूव कर सके, और ये रोल आज AI बखूबी निभा रहा है। आइए इस पार्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमने गूगल पर सर्च किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिटार एंड उकुलेले। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो गूगल आसानी से आंसर कर सकता है, किंतु यदि हम इससे ये पूछे कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न गिटार, तो गूगल अपने डेटाबेस की मदद से आपके सामने 1000 पॉसिबल ऑप्शंस ओपन कर देता है। अब उसमें से आपको अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा। जब हमें गूगल पर डीपर इंसाइट्स या अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है तो हमें काम की चीज ढूंढने में काफी समय लग जाता है, जिससे टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होते हैं। लेकिन AI पावर्ड चैटबॉट्स में यह हेडेक AI रोबोट्स का है, यानी AI आपके क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझकर आपको उसका प्रैक्टिस एग्जांपल देने वाला है, जो एकदम प्रिसाइज होने के साथ साथ ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल भी होगा, और साथ ही वेबसाइट या पेज को चेंज किए बिना ही हम वहीं का वहीं उससे फॉलोअप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसको और आसान भाषा में समझें तो गूगल सर्च इंजन आपके सिलेबस की हैवी बुक के जैसा है, जिसमें आपको अपना टॉपिक खुद ही सर्च करना और उसको खुद ही पढ़कर समझना है, जबकि AI पावर्ड चैटबॉट आपके पर्सनल मेंटोर या ट्यूटर के जैसा है। इसको आप केवल टॉपिक का नाम बताइए और वो आपको बिना समय लगाए उसकी एकदम प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, कुछ भी हो, ये बात तो तय है कि AI की दुनिया में इन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के बीच आज बहुत गर्म माहौल है। ऐसा लगता है कि मानो एक जंग छिड़ चुकी है। सत्या नडेला ने तो इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि AI रेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें एक से बढ़कर एक कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं और आएंगे भी, और जो भी सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा वही AI की इस नई दुनिया को रूल कर पाएगा। अब इसमें कौन जीतेगा और ये टेक्नोलॉजी कितनी रिवॉल्यूशनरी या डिस्ट्रक्टिव प्रूव होगी, उसको हम इतिहास के जजमेंट पर छोड़ देते हैं। किंतु यदि हम इसके इमीडिएट कंसर्न पर गौर करें तो ये ह्यूमंस के लर्निंग पैटर्न और लेबर मार्केट्स पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। जहां YouTube, Netflix, Spotify, Pinterest जैसी कंपनीज को 1 मिलियन यूजर्स गैदर करने में महीनों लग गए थे, वहीं ChatGPT ने महज 5 दिनों में इस मुकाम को हासिल कर लिया। ये फैक्ट अपने आप में इस बात का प्रमाण देता है कि लोग इसको लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं। किंतु लोग इसके बारे में जितना एक्साइटेड हैं उतना ही ज्यादा डरे हुए भी हैं। AI जब भी चर्चा का मुद्दा बनता है, सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि आने वाले समय में ये टूल ह्यूमैनिटी को ओवर पावर कर लेगा। किंतु यहाँ सोचने वाली बात यह है कि माना कि ये टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशनरी है, किंतु ह्यूमैनिटी को ओवर पावर करना तो एक अनइन्फॉर्म्ड मिथ सा लगता है। किंतु ये ह्यूमन माइंड के डेवलपमेंट और स्किल्स पर एक बुरा प्रभाव जरूर डाल सकती हैं। However, these are just predictions. We have to see what future holds for us. कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिस तरह फोन में ऑटो करेक्ट के फीचर ने आकर हमारे स्पेलिंग स्किल्स को इम्पैक्ट किया है, उसी तरह ये टेक्नोलॉजी भी हमारे कॉग्निटिव स्किल्स को हार्म कर सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैलकुलेटर्स को इतने साल हो चुके हैं, किंतु आज भी ह्यूमंस मल्टीप्लाई ऐड करना थोड़ी भूले हैं। कैलकुलेटर्स ने बस उस प्रोसेस को आसान कर दिया है। कैलकुलेशंस के दौरान स्टूडेंट्स या बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया है। उसी तरह कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स ने ह्यूमन कंप्यूटर्स की नेसेसिटीज को खत्म कर दिया, किंतु उसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें आज ह्यूमंस की जरूरत नहीं है। यही फिलहाल हम AI से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये ह्यूमन स्किल्स में इनेबलर का काम करने वाली है। लेकिन उस सबके बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसको अर्ली स्टेजेस पर ही रेगुलेट करने की बेहद ज़रूरत है। इस टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रप्शन से पहले ही कंट्रीज़ को ये इंश्योर करना होगा कि उनके सिटीजन्स या उनके गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना कर पाएं। अपनी इकॉनमी, मैन पावर और सिक्योरिटी को इसके मिसयूज से बचाने के लिए इस रेगुलेशन का होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसी प्रूव होती है ये काफ़ी हद तक हमारे हाथों में ही है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि भले ही हम इसको पसंद करें या ना करें, किंतु आने वाले समय में इसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। एंड विद दिस थॉट माय फ्रेंड्स, लेट्स एंड द वीडियो। आपका इस मुद्दे पे क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज, सर्च इज नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन, एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI पावर्ड conversational tools। and with this question my friends, that's it for the video। I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।